सो गाइस वेलकम बैक टू द डे 2 ऑफ लर्निंग लिनक्स। सो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करोगे अपने लिनक्स एनवायरनमेंट में। ठीक है, जैसे कि आप जस्ट लाइक आप विंडो में कैसे इंस्टॉल करते हो। विंडो में आप बेसिकली जाके कोई सॉफ्टवेयर को उसकी सेटअप फाइल को डाउनलोड करते हो इंटरनेट से और वहाँ से उसको डायरेक्टली सिंपल डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हो। पर लिनक्स में सारा चीज़ दूसरा अलग होता है। ठीक है, अलग इसमें क्या होता है, इसमें ग्राफिकली इंस्टॉलेशन नहीं होता है, आई मीन सेटअप इंस्टॉलेशन नहीं होता है, आपको वाया कमांड आपको इंस्टॉल करना होता है। तो दैट थिंग इज़ वेरी easy and let's see what are how many ways that you can install the software and packages in your Linux system. So let's get jump into the video and see how we can do that. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके डिफ़ॉल्ट लिनक्स सिस्टम में दिया होता है क्या, ऐप सेंटर। ठीक है, ऐप सेंटर अगर आपको नीचे से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से जाओगे ना तो यहाँ पे शो ऐप्स में आप जाके सर्च कर सकते हो ऐप सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऐप सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत से बंच, दिस इज जस्ट लाइक एन ऐप स्टोर फॉर एन एंड्रॉयड। ठीक है, तो इट इज़ लाइक एन लिनक्स ऐप स्टोर। तो आपको यहाँ पे बहुत तरह के वैराइटीज़ ऑफ एप्लीकेशन मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। ठीक है, एक्सप्लोर में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे जो भी आपको रिक्वायर्ड है, जो भी आप मतलब मल्टीपल यहाँ पे एप्लीकेशन से आपको जो भी चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना, जस्ट लाइक मुझे अगर ब्राउजर इंस्टॉल करना है लाइक ब्रेव ब्राउजर, ठीक है ना, तो मैं ब्रेव सर्च किया, देखो ब्रेव यहाँ पे आ गया। ठीक है, मेरे में इंस्टॉल है तो मेरे में ओपन शो कर रहा है, आपके में इंस्टॉल शो करेगा। ऐसे ही क्रोमियम करना है, ठीक है ना, तो क्रोमियम जाके इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है ना, फिर ऐसे ही एक ब्राउजर आता है लाइब्रेरी वोल्फ। ठीक है, लाइब्रेरी वोल्फ इसमें नहीं है। आपको सारी एप्लीकेशन नहीं मिल जाएंगे, जो आपको नहीं मिलेंगे आपको मैं बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, ऐसे आप प्रोडक्टिविटी में जाओगे तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन है लाइक एडिटर वगैरह और ब्राउजर्स वगैरह जितने भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है ना, ऑफिस वगैरह जितने भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। ऐसे डेवलपमेंट में जाके चेक कर लेना, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है गाइस, सो एक्सप्लोर इट। ठीक है ना, सबसे पहले आप कुछ भी इंस्टॉल करना हो आप करने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिंपल, मैं इंसोमनिया करके दिखाता हूँ। इंसोमनिया पे गया और मैं यहाँ पे बेसिकली बस इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा, 128 MB का ये तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको अपना पासवर्ड डाल देना, जो आपका पासवर्ड है, आपके यूज़र नेम पासवर्ड आपने सेटअप किया होगा ना जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होगे, तो आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने के बाद जो पासवर्ड डाला होगा यहाँ पे डाल देना, और ये आपका इंसोमनिया बेसिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये तो हुआ पहला पहला वे, मतलब फर्स्ट वे ऑफ इंस्टॉलिंग एंड डाउनलोडिंग द सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द सेकंड वे? तो सेकंड वे क्या है, लिनक्स है, डेबियन, डेबियन लिनक्स सिस्टम है। ठीक है, डेबियन होता है, आर्च होता है, और भी बहुत तरह के लिनक्स एनवायरनमेंट होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं जिनमें लिनक्स रन करता है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं आपको एज ए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप ब्राउजर ओपन कर लो, कोई भी ब्राउजर है, मैं मोजिला यूज़ करता हूँ मोस्टली, एंड ब्रेव ब्राउजर यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मोजिला आपको यहाँ से ओपन करना है, और यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल मुझे कोड VS कोड इंस्टॉल करना है। हालांकि VS कोड आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे आप जाओगे ना, कोड टाइप करोगे तो देखो VS कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बट मैं आपको एक डिफरेंट वे होता है इंस्टॉल करने का, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप गए यहाँ पे VS कोड डाउनलोड, यहाँ गए और इसकी सेटअप फाइल को यहाँ पे .dev लिखा है ना, डेबियन एंड ubuntu, ऐसे देखो रेड हैट में फेडोरा जो भी है, RPM, ये सब लिनक्स के सेटअप के एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ubuntu क्या है, डेबियन सपोर्ट करता है, तो मैं इसको डेबियन डाउनलोड कर लूँगा। देखो डाउनलोडिंग तुरंत स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, तो जो भी फाइल है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं ज़रा फास्ट कर देता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा जल्दी से हो जाए। सो गाइस डाउनलोड होने के बाद क्या होगा, देखो आपको यहाँ पे फाइल ये बन के आएगा। ठीक है ना, कोड करके, तो आपको अपने एक पाथ पे जाना है जहाँ भी डाउनलोड हुआ है। आपको मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, देखो अपने आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है, फाइल्स, और डाउनलोड वाला जो फोल्डर है ना, इसमें जाना है। ठीक है, डाउनलोड फोल्डर में जब आप जाओगे तो देखो यहीं पे आपका डाउनलोडिंग हुआ होगा कोड। ठीक है, अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आता है तो आप बेसिकली जहाँ डाउनलोड करोगे ना, वहाँ पे आप ओपन फोल्डर करके आएगा, शो ऑल डाउनलोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये बन के आ रहा है आइकन, इस पर क्लिक करोगे ना, आपकी कंटेनिंग फोल्डर, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, तो डायरेक्टली जहाँ डाउनलोड हुई होगी वहाँ पे आप चले जाओगे। ठीक है, देखो मेरे में यहाँ डाउनलोड हुआ है, तो मैं यहीं पे राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आएगा ओपन इन टर्मिनल। ठीक है, तो ओपन इन टर्मिनल में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे ls करके चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो फाइल इंस्टॉलेशन का है कि नहीं है। देखा, तो ये फाइल हमारा है। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, एक शॉर्ट ये याद कर लो कमांड, लाइक sudo dpkg debian पैकेज मैनेजर। ठीक है ना, फिर
-i फॉर इंस्टॉलेशन, और जो हमारा फाइल नेम है उसको टाइप कर देना। आप सिर्फ क्या करोगे ना, फाइल नेम का कुछ ही वर्ड टाइप करोगे, लेटर टाइप करोगे, फिर टैब क्लिक कर दोगे ना तो आपका आ जाएगा, ठीक है। और फिर एंटर कर दो, पासवर्ड डाल दो, फिर आपका इंस्टॉलेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस देखो ये इंस्टॉलेशन हो रहा है और ये VS कोड देखो इंस्टॉल हो जाएगा। आप विंडो की को प्रेस करो, ठीक है, आपका सर्च ओपन हो जाएगा और जाके यहाँ पे कोड टाइप करोगे ना, देखो VS कोड इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये तो हो गया DPKG से कैसे आप इंस्टॉलेशन करते हो, ठीक है। ये होता है वाया कमांड, ये तो हो गया। फिर ये मेथड हो गया। और भी बहुत सारे पैकेज मैनेजर्स होते हैं, लाइक आपको स्नैप एक मिल जाएगा, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और मैं कोई एक पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, कोई एक टूल इंस्टॉल करता हूँ। कौन सा टूल करूँ? एक लिनक्स में एक टूल होता है ब्लीचबिट, ठीक है ना। तो देखो मेरे पीसी में इंस्टॉल नहीं है ये, तो मैं देखो कैसे इसको इंस्टॉल करता हूँ। अब देखो मैं कौन सा कमांड यूज़ करूँगा, देखो इसने मुझे सजेस्ट भी किया, कमांड ब्लीचबिट नॉट फाउंड बट कैन बी इंस्टॉल्ड विद दिस, ठीक है, sudo apt इंस्टॉल ब्लीचबिट। तो बेसिकली आपको एक सिंपल फंडा क्या बता दूं मैं, आप लिनक्स में कुछ भी इंस्टॉल करोगे ना तो आपका जो ये apt कमांड है, एडवांस पैकेज टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कुछ टाइम पे, ठीक है। आप बेसिकली बस अब समझो sudo apt इंस्टॉल ब्लीचबिट, ठीक है। ये क्या करेगा, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा, जो भी पैकेज है टूल हो उसको ये इंस्टॉल करेगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद ये देखो इंस्टॉलेशन हो गया। अब मैं ब्लीचबिट टाइप करूंगा ना तो ब्लीचबिट देखो ओपन हो जाना चाहिए, देखो। तो देखो ये ब्लीचबिट ओपन हो गया। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ब्लीचबिट का यूज होता है, ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन करके बताना चाहता हूँ कैसे आप लिनक्स सिस्टम में कर सकते हो। तो ये तो हो गया दूसरा मेथड, ठीक है ना। अब थोड़ा डिटेल में बढ़ते हैं, एपीटी होता क्या, ठीक है। तो आप जैसे एपीटी टाइप करोगे ना तो आपको थोड़ा यहाँ पे डिटेल में थोड़ा आपको हेल्प सेक्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको बताएगा एपीटी इज कमांड लाइन पैकेज मैनेजर टू प्रोवाइड कमांड्स फॉर सर्चिंग एंड मैनेजिंग एज वेल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ कमांड दिए हुए हैं, लाइक एपीटी लिस्ट, सर्च, शो, इंस्टॉल, री इंस्टॉल, रिमूव, ऑटो रिमूव, अपडेट, अपग्रेड, ठीक है। तो आप कई जगह देखे होंगे आपको दिया होता है लाइक sudo apt गेट या फिर apt, सेम है, ठीक है ना। अपडेट करोगे तो आपके सिस्टम में जो भी डिफॉल्ट आपके पैकेजेस हैं वो अपडेट होंगे आपके लिनक्स सिस्टम में, ठीक है ना। जो आपका सोर्स फाइल होता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे बट अभी नहीं करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। sudo apt गेट अपडेट से क्या होता है, आपके डिफॉल्ट सिस्टम में पैकेज हैं, उनके एड्रेसेस क्या हैं, वो पैकेजेस क्या हैं, अपडेट हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर एक होता है sudo apt अपग्रेड, ठीक है। ये क्या करता है, आपके सिस्टम में जितने भी इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं उनको ये अपग्रेड करता है। देखो मेरे सिस्टम में क्या था, कोड जो था ना पुराने वर्जन का पड़ा हुआ था, मैंने डाउनलोडिंग कैंसिल कर दी थी, बट इसने डिटेक्ट कर लिया कि नया वर्जन भी अवेलेबल है, तो अब क्या कर रहा है, नए वर्जन को फिर से डाउनलोड कर रहा है। देखा गाइस, मैंने आपको अभी दिखाया था ना यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे डाउनलोडिंग क्या की थी, कैंसिल कर दी थी। मेरे में पुराना वाला सेटअप पड़ा हुआ था, ठीक है, लेकिन इसने डिटेक्ट कर लिया। अब उस वर्जन को उसने क्या किया, अपडेट कर दिया है, उस सॉफ्टवेयर को उसने अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो ये एपीटी अपग्रेड से क्या होता है, जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं इसको ये क्या करेगा, अपग्रेड कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपके दिए हो ना ये कमांड्स हैं, आप उनको टाइप कैसे करोगे, sudo apt एंड देन आपके जो ये कमांड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लिस्ट, सर्च, शो, आपको टाइप करने हैं। लाइक देखो sudo apt लिस्ट में टाइप करूंगा ना तो आपके सिस्टम में जितने भी अवेलेबल पैकेजेस हैं शो करेगा, वेदर दैट इज इंस्टॉल्ड और नॉट, ठीक है। तो अगर वो इंस्टॉल है या नहीं है, वो सारे पैकेजेस यहाँ पे शो करेगा। बहुत सारे पैकेजेस हैं, देख रहे हो, इवन मोर देन थाउजेंड्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हाइफन इंस्टॉल्ड करोगे ना तो आपके सिस्टम में जितने इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं अब ये यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, सबके सामने इंस्टॉल्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये इसका वो होता है। फिर होता है एपीटी टाइप करो, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऑटो रिमूव एंड रिमूव, ठीक है ना। तो ऑटो रिमूव में क्या होता है, जितने भी जंक वाले पैकेजेस होते हैं जो कि यूज नहीं हो रहे होते हैं, सिस्टम क्या करता है उनको ऑटोमेटिकली क्या करता है, डिलीट कर देता है, ठीक है ना। तो मैं अगर टाइप करता हूँ sudo apt ऑटो रिमूव, तो क्या करेगा, जितने भी जंक पैकेजेस हैं जो कि यूज नहीं है उनको डिलीट कर देगा, बट मेरे सिस्टम में सब यूज वाले हैं तो कुछ डिलीट नहीं हुआ। फिर आप क्या टाइप करोगे, अगर आपको सॉफ्टवेयर को जो आपने पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है, वेदर आप ग्राफिकली इंस्टॉल करो या फिर कमांड लाइन के थ्रू इंस्टॉल करो एपीटी, आप इसको कैसे डिलीट कैसे करोगे, अनइंस्टॉल कैसे करोगे,
तो इंस्टॉल करने के लिए मैंने आपको बताया था ऐप सेंटर से। देखो आप जाओगे ऐप सेंटर पे, तो मैं आपको ये बताना भूल गया था आई थिंक। तो देखो ऐप सेंटर पे जाना और यहाँ पे मैनेज में जाओगे ना, तो यहाँ से भी आप चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हो। लाइक शो डिटेल्स में जाओ और यहाँ से जाके इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना है, आपको इधर से इंस्टॉल करना है, ठीक है ना, अनइंस्टॉल करना है। तो आपको अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, टाइप करना है sudo apt रिमूव, ठीक है ना, रिमूव। क्या करते हैं, कोड उड़ाते हैं, वीएस कोड। या आप देखो वीएस कोड क्या होगा, आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, या यस, और ये तुरंत क्या करेगा, पैकेज को अनइंस्टॉल कर देगा तुरंत 67%। अब देखो यहाँ से कोड हमारा सक्सेसफुली क्या हो गया, रिमूव हो चुका है सिस्टम से, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ छूट गया क्या। तो ये रिस्टॉल दोबारा से करेगा उस पैकेज को, मतलब उस पैकेज को डिलीट करेगा, फिर उसको दोबारा से इंस्टॉल करेगा। अगर कई बार होता है क्या ना, टूल क्रैश कर जाते हैं, तो ये मेथड है। फिर फुल अपग्रेड क्या करता है, पैकेज को फुली अपग्रेड करता है, लाइक उसको रिमूव करेगा, इंस्टॉल करेगा, अपग्रेड करेगा। ये सारे यहाँ पे देखो, देख सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे कमांड्स है, सारे कमांड्स के बारे में बात करेंगे तो दिन से रात हो जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट कमांड पे, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक अगर मैं एक टूल जा रहा हूँ इंस्टॉल करने, जी एडिट मेरे में इंस्टॉल नहीं है, तो देखो यहाँ पे ये सजेस्ट क्या कर रहा है, स्नैप। स्नैप भी क्या है, एक तरह का ऐप सेंटर है यूबंटू का, ठीक है। जहाँ से अगर जैसे होता क्या है ना गाइस, जब आप कोई भी यहाँ पे नेम टाइप कर रहे हो, कोई भी टूल का है सॉफ्टवेयर का, तो क्या करता है हमारा सिस्टम डिटेक्ट करता है पहले कि आई मीन हमारे कौन से पैकेज में अवेलेबल है। तो देखो ये स्नैप पे भी अवेलेबल है, आप इस कमांड के थ्रू भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में, ठीक है ना। तो ऐसे अवेलेबल है, आप चाहो तो इसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इसके थ्रू करता हूँ, sudo स्नैप इंस्टॉल जी एडिट। अगर आप कोई भी टूल इंस्टॉल करना है, आप सिंपली बस उसका कमांड जाके टाइप करो या फिर उसका नेम टाइप करो। अगर वो पैकेज अवेलेबल है तो आपको खुद ही सजेस्ट करेगा कि भाई ये वाला कमांड टाइप कर, आपका ये वाला पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आपको फिर वही, जैसे हम लोगों ने वीएस कोड को इंस्टॉल किया था जाके डेबियन फाइल उसका, फिर उसको डीपीकेजी के वाया इंस्टॉल किया था, तो आपको वो मेथड अप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप इसके थ्रू कर सकते हो इजीली। तो देखो थोड़ा टाइम ले रहा है, आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। तो ये भी अभी तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। अनेबल टू कॉन्टैक्ट स्नैप स्टोर, आई थिंक कोई प्रॉब्लम है, बट लेट दिस ऑफ। मैं इससे करता हूँ sudo apt इंस्टॉल जी एडिट, ठीक है ना। अब देखो यस कर दो और ये तुरंत इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। गैस मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि कैसे आप वीएस कोड को अपनी कोडिंग एनवायरनमेंट के लिए कैसे सेटअप करोगे। आपको अगर देखना है कि कैसे मैंने इंस्टॉल किया था, मैंने कुछ चीज़ों का यूज करके कैसे कैसे सेटअप किया था, आप उसको देख लो एक बार। मैं ऊपर आई बटन उसका लिंक दे दूंगा, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल, ठीक है। तो ये तो हो गया थर्ड मेथड गाइस। स्नैप वाला भी काम नहीं कर रहा है, बट इन फ्यूचर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इंस्टॉल होता है। लेट दिस गो, ओके। तो ये तो हो गया ये मेथड। अब कौन सा मेथड बच गया, अब कोई मेथड नहीं बचा। एक दो मेथड्स और हैं बट आप उनको डेली यूज़ नहीं करोगे, बहुत काफ़ी यूनिक तरह के मेथड है। इन फ्यूचर अगर मुझे लगता है कि अगर वो रिक्वायर्ड होते हैं तो मैं उनको ऐड कर दूंगा। मेरी सीरीज़ का मेन पर्पज़ क्या है कि आपको यूजेबल बना देना है। आई थिंक आप लिनक्स यूज़ करना जान जाओ, कुछ ही अगर 5-6 वीडियोज़ के अंदर मैं आपको पूरा एक लाइक क्या कहते हैं उसको, मास्टर नहीं बना सकता, बट जस्ट लाइक एन मास्टर आपको बना सकता हूँ कि आप लिनक्स को अच्छे से यूज़ कर सकते हो जैसे आप विंडो यूज़ करते हो, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना अपने यार दोस्तों से, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ इसमें डालना, तो मैं आने वाले वीडियोज़ में उसको पक्का इंक्लूड करूँगा। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।